अध्याय 8 पवित्र आत्मा द्वारा पवित्रीकरण। जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं, उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है, मुझको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण मूसा की संहिता जो कार्य करने में असमर्थ थी, वो कार्य ईश्वर ने कर दिया है। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण किया। इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया है, जिससे हम में, जो कि शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, संहिता की धार्मिकता पूर्णता तक पहुंच जाए। क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है, वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित है, वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वो ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता, वो मसीह का नहीं। यदि मसीह आप में निवास करते हैं, तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, वो अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीर को भी जीवन प्रदान करेगा। इसलिए भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उनके अधीन रहकर जीवन नहीं बिताएं। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे, तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे, तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं, तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उनके साथ दुख भोगते हैं, तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। भावी महिमा। मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है, जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। ये सृष्टि तो इस संसार की असारता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं
बल्कि उसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बनाया है। किंतु यह आशा भी बनी रही कि वो असारता की दास्ता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर की संतान की महिमा में स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानव प्रसव पीड़ा में कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, लेकिन हम ईश्वर की संतान बनने की और अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि कोई वो बात देखता है जिसकी वो आशा करता है, तो यह आशा नहीं कही जा सकती। हम उसकी आशा करते हैं जिसे हम अब तक नहीं देख सके हैं, इसलिए हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वो समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलोठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया है, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया है। ईश्वर का प्रेम। और कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया। तो इतना देने के बाद क्या वो हमें सब कुछ नहीं देगा। जिन्हें ईश्वर ने चुना है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा। जिन्हें ईश्वर ने दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा। क्या ईसा मसीह ऐसा करेंगे। वो तो मर गए, बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है, वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई। किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, न स्वर्गदूत या नरकदूत, न वर्तमान या भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति, और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है।